मार दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बात तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमल वृक्ष का टुकड़ा समर्पित कर भाव से, प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारे पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष। और माँ से प्रार्थना कर माता को नमन कर भाव से निवेदन करो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जावांगी बाबा, डोर तो चलती नाम कटी जावांगी धारी। धन धन देवे तुलसारा, होली, हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर। और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरवेल का टुकड़ा नहीं। जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर वापिस चढ़ा देना है, वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है। एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरवेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांधकर दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए। और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगा दीजिए। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर झोली पसार कर प्रणाम कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करिए। ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन की महत्व है। लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी पूजन में प्रसाद, फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। जो सामग्रियां बाबा को समर्पित करते, लक्ष्मी माता को समर्पित करते, प्रयास करो। शिव तत्व कर रहा है, निगाह रखी गई ब्राह्मण पे। अब हुआ क्या, भगवान शंकर के मंदिर में भोग लगाता, प्रणाम कर चले जाता और प्रसाद लेकर जाना था। आज क्या देखा उसने कि रोज भगवान के मंदिर में मैं आंख बंद करके बैठता हूँ, भगवान शंकर के मंदिर में जब आंख बंद करके बैठता हूँ कोई मेरा टिकट और भुरता ले जाता है। कौन ले जाएगा? राजा के यहाँ से 56 भोग आ रहा है, इसके यहाँ से टिकट भुरता आ रहा है, चोरी जा रहा है। 56 भोग चोरी नहीं जा रहा है, चोरी क्या जा रहा है? टिकट और भुरता। अब चुराने वाला चुराएगा तो 56 भोग चुराएगा कि टिकट भुरता चुराएगा? अगर दूसरा व्यक्ति होता तो उसके मन में आता कि हो सकता है राजा के लोग मेरा अपमान करने के लिए मेरा टिकट भुरता हटाकर 56 भोग का भोग लगाने वाले, उसके मन
अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। कोई भी बीमारी शरीर में लग जाए, कभी बड़ी बीमारी का मत सोचो, ये सोचो कि हाँ आ गई बीमारी, चली जाएगी। दुख आता है जाता है, धूप आती है चली जाती है, सब चलता है। जब गर्मी आती है वो भी जाती है, ठंड आती है वो भी जाती है, बारिश आती है वो भी जाती है, सब चलता रहता है। तो एक तो जीवन है, तो दुख आया तो जाएगा, बीमारी आएगी तो वो भी जाएगी। क्या सोचना उसके लिए? मेडिटेट लगी, अच्छा सोचोगे अच्छा हो। उसने सोचा, ये नहीं सोचा कि कहां गया, उसको समझ में नहीं आया कोई मेरा ढूंढता और टिक्कड़ मेरा भोजन चुरा कर ले जाता। अब उसने सोचा 3 दिन 4 दिन 5 दिन निकल गए, आज मैं जरा देखूंगा। उसने शाम के समय भगवान को भोग लगाने गया और मंदिर के पीछे छुप गया। विष्णुदास मंदिर के पीछे छुपा और मंदिर के पीछे छुपकर क्या देख रहा था? एक चंडाल आया, पत्तल उठाई, लेकर चल दिया। इसने सोचा मेरा भगवान का भोग चंडाल चुरा कर ले जा रहा है। पीछे पीछे विष्णुदास जाने लगा। जाते जाते विष्णुदास ने क्या देखा? उस चंडाल को ले जाते देखा और ले जाते हुए जो देखा, देखते ही चंडाल आगे चलते चलते पत्थर से टकरा गया और नीचे गिर गया। नीचे गिरकर उसको होश नहीं आया। विष्णुदास की आंखों में जल भर गया। बेचारा भूखा था, भोजन तो किया, मैंने नहीं करा तो इसने तो करा। विष्णुदास गया, शंकर के मंदिर में जल का पात्र उठाकर लाया, जल छीटा। ए पथिक, ए यात्री, उठो, तुम पूरा टिक्कड़ खा लो, पूरा घुड़ता खा लो, पर जीवित तो हो जाओ। उठो, जल छीटा। जो जल छीटा, जल छीटते से उसने क्या दर्शन करा कि मेरे नारायण, हरि और हर, मेरे शंकर और विष्णु एक रूप में जमीन पर आनंद से विश्राम कर रहे हैं, आराम से। हरि और हर विश्राम कर रहे हैं, भूमि पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। जल का छींटा देखकर उठाया, उठो उठो उठो।